एक बार बहुत ही फनी स्टोरी है। लाइक स्कूल में था तो फर्स्ट टाइम क्लास 11th में आए थे, और हमारे स्कूल में लाइक बाइक्स वगैरह 11th से अलाउ होती थी। तो मेरे पास बाइक तो 11th में नहीं थी। पापा ने कहा था 12th में दिला देंगे, लेकिन 11th में बाइक नहीं थी। फिर मतलब मैंने अपने डायरेक्टर के थ्रू अप्रोच किया उनको, वहाँ पे काम करना शुरू किया, 2-3 प्रोजेक्ट्स किए उनके साथ। तब टेक्नोलॉजी और समझ में आई, तब समझ में आया XRP क्यों नहीं यूज करते थे, क्योंकि XRP नहीं यूज कर सकते थे। तो एक कान में हेडफोन लगा था उस मीटिंग का, दूसरे कान में हेडफोन लगा था जो कॉल चल रही थी, बिकॉज वो मुझे जॉब अच्छी लग रही थी सुनने में। तो फिर उन्होंने ऐसे ही बोला कि लाइक श्योर डू यू नो व्हाट द जॉब इज। मैंने कहा नहीं सर, आप बताएंगे एक बार। यहाँ पे जैसे ही उसने बोला यहाँ पे कॉल स्टार्ट हो गई है, तो ये बोल रहा है कि कैन यू आस्क मी द क्वेश्चन दैट यू हैव। अब मैं इसको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनाई पड़ा कि उन्होंने क्या बताया है यहाँ पे जॉब के बारे में। भाई देखो, तुम्हारा 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, 2-3 साल में कुछ नहीं होता है, ये लोग तुमसे बात भी नहीं करेंगे, तो इट्स यूजलेस। बट एमिक्स में मेरे एक वीपी थे, हु वाज फ्रॉम IIM लखनऊ। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मेरे पास 2 ऑफर्स आए हैं, कोझिकोड और IIM कैलकाटा। आप बताइए क्या करना चाहिए। तो कहते हैं चाहे कोई भी कोर्स मिल रहा हो, कैलकाटा लेना, कोझिकोड मत लेना। तो थिंग इज फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव की Web3 is interesting, but Web3, like I said, is something which is not for everyone. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मतलब बहुत सारे लोगों का मोटिवेटिंग फैक्टर केवल लाइक ये होता है कि यहाँ पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो काम करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है ऐश्वरी गुप्ता, जो पॉलीगॉन के इंडिया हेड है और ग्लोबल पेमेंट्स के भी हेड है पॉलीगॉन के। वेलकम टू द शो ऐश। क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अच्छे, आप बताइए कैसे हैं। बस यार, आपसे बात करने की बहुत मज़ा आएगी। खास करके आप यूपी कानपुर से है, तो आपका लहजा मुझे पसंद आएगा और एक नया फ्लेवर भी डालेगा। तो बिल्कुल। आपकी जर्नी कानपुर से शुरू होती है, तो कुछ अर्ली चाइल्डहुड डेज, लाइक फैमिली लाइफ कैसी थी कानपुर? फैमिली लाइफ लाइक आई थिंक कानपुर में काफी अच्छी थी। लाइक मतलब मेरी पूरी फैमिली जो है वो लाइक दैट इज मेजरली जॉब ओरिएंटेड। लाइक कि कैसे मतलब फादर इज इन द बैंक, and mostly most of the family members are either in the bank or in sectors which is majorly like कि हाँ जॉब करना है and everything like that. तो वहाँ से पूरा फैमिली बैकग्राउंड है। आई थिंक इन माई फैमिली आई हैव मी, माई मॉम, डैड एंड एक छोटा भाई है, जो essentially so majorly आई थिंक मेरे और मेरे भाई के एज में 10 साल का अंतर है। सो क्या बात है! पहले मैं बड़ा हुआ, फिर मैंने उसको बड़ा किया। सो मोस्टली वो काफी अच्छा आई थिंक स्टेट था जहाँ पे लाइक आई वाज एंजॉयिंग दैट लाइफ एज वेल। और फिर लाइक कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में 11th-12th आई थिंक सबसे ज्यादा मजा था। लाइक मेरी जो क्लास टीचर थी शी यूज्ड टू लाइक मी अ लॉट, तो उसकी वजह से काफी शरारतें करके बिना कुछ डांट पड़े निकल जाते थे। तो ऐसे ही चीजें चलती रहती थी। आई थिंक काफी स्कूल में भी सपोर्ट रहा है। फिर उसके बाद आई थिंक स्कूल की एक दो चीजें जो आई कैन टेल यू इज लाइक, मतलब मेरी क्लास टीचर इतनी पसंद करती थी कि हर बार मैं बच जाता था। और जैसे शरारत कर रहे हैं 5 लोग हैं, 5 लोगों ने शरारत करी तो 4 को डांट पड़ रही होती थी। तो ऐसे ही मतलब कभी जैसे सी चेंज करी है तो क्लास टीचर डांट लगा रही होती थी कि क्यों चेंज करी है, और ये सब चीजें होती रहती थी। तो मतलब एक एक्सपीरियंस है जो आई कैन शेयर। मतलब एक बार ऐसे ही सी चेंज करके सब लोग बैठे हुए थे, और अचानक से क्लास टीचर आई, किसने किसने सी चेंज करी है, खड़े हो जाओ, बताओ किसने करी है। मैं नहीं खड़ा हुआ, मैं बैठा रहा। और फिर उसके बाद लाइक 7-8 लोगों ने खड़े हुए, और फिर उन्होंने की क्लास टीचर थी तो थप्पड़ लगाए अच्छे से। और फिर उसमें से एक लड़का था जो चिल्लाने लगा कि मैम आप बहुत गलत करती है, नाइंसाफी करती है, और ये तो बहुत गलत है। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो आप ऐश्वर्य को कुछ नहीं कहती हैं, आपको ऐश्वर्य ने भी चीज चेंज करी है। तो अब मैम बेचारी फंस गई बीच में कि क्या करा जाए। तो कहती है खड़े हो ऐश्वर्य। यस मैम, सी चेंज करी है। हाँ, फिर बाहर आओ तुम। ओके मैम, बाहर गया। फिर बाहर जाके की थप्पड़ कहती ठीक है जाओ, अब सबके सामने तो डांट थोड़ी सी लगानी थी, वापस जाओ। तो ऐसे करके लाइक स्कूल लाइफ काफी अच्छी थी। काफी मजे किए स्कूल लाइफ में मैंने। फिर आई थिंक उसके मैं बाद ऐश्वर्य ऐश मैं थोड़ा इंटरजेक्ट करूंगा, क्योंकि ये आपने बहुत मज़ेदार स्कूल लाइफ की जो बात की है ना, और जो मज़े किए आपने, और ख़ास करके जहाँ पर हम पैदा होते हैं, उस जगह की हम चाहे ना चाहे उसके रंग में कहीं ना कहीं हम रंग जाते हैं, राइट? और कानपुर जिसका इतिहास इतना प्रभावशाली रहा है हिंदुस्तान पर,
काफ़ी फेमस कल्चरल हिस्ट्री भी है कानपुर की, राइट? तो मेरा वही लाइक यू नो सॉरी, आई वाज जस्ट कनेक्टिंग द डॉट कि कानपुर की और लोगों की, जैसे आपके टीचर है, आपके फ्रेंड्स है, उन लोगों का क्या किरदार रहा है आपके डेवलपमेंट में? बिकॉज वो फॉर्मेटिव ईयर्स, हम जितने बड़े होते हैं हमें समझ और ज़्यादा आता है कि वो साल जो हमने जहाँ पर बिताए और जहाँ पर बड़े हुए, उसका मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है थ्रू आउट द लाइफ। बिल्कुल होता है। आई थिंक स्कूल लाइफ में दो तीन चीजें थी जो मैं मतलब आई थिंक आज भी, और आई थिंक स्कूल के दोस्त जो है वो आज भी मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। मतलब मेरे सबसे ज्यादा अच्छे दोस्तों में मेरे स्कूल के दोस्त हैं आज भी। एंड शायद ये बहुत रेयर चीज है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि हाँ चलो स्कूल के दोस्त छूट गए तो क्या मतलब है। बट मतलब एक चीज जो मैंने हमेशा सीखी है, एंड आई थिंक जिसने स्कूल लाइफ में मुझे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है, इज दोस्ती। मतलब बहुत लोग कहते हैं कि दोस्ती, घर वाले जैसे कहते हैं कि नहीं यार दोस्ती तो बस ठीक है, कर लो दोस्ती एंड एवरीथिंग लाइक दैट। बट मैंने हमेशा ये चीज रियलाइज करी है कि लाइक आई हैव ऑलवेज बीन एबल टू लीन ऑन माय फ्रेंड्स, कि कैसे क्या चीजें करनी है, कहाँ क्या हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है। ऐसे एक और इंसिडेंस भी है, लाइक एक बार बहुत ही फनी स्टोरी है। लाइक स्कूल में था तो फर्स्ट टाइम क्लास 11th में आए थे, और हमारे स्कूल में लाइक बाइक्स वगैरह 11th से अलाउ होती थी। तो मेरे पास बाइक तो 11th में नहीं थी। पापा ने कहा था 12th में दिला देंगे, लेकिन 11th में बाइक नहीं थी। आई थिंक उस समय तो ऐसी पहली असेंबली थी, और एक कोई लड़का था जो नई एफजी का लेके आया था यामाहा की, which उस समय बहुत ज्यादा फेमस बाइक थी वो। तो मैंने कहा चलो इससे दोस्ती करते हैं, तो शायद बाइक वाइक चलाने को मिल जाएगी। एंड आई थिंक ऐसी बात करते करते उससे बात करी, और उसने कहा कि यार क्या हाल है, क्या है। तो उसने ऐसे ही बोला यार आज शाम को लड़के मारने आने वाले हैं। तो मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया कि अच्छा ठीक है देख लेंगे। मतलब नॉट विद द इंटेंशन कि मैं किसी को मारने जा रहा था, बट अब और किसी नए इंसान से आप बात कर रहे हैं, अब क्या जवाब देंगे। ये कौन से Getting- ये कौन से साल की बात है? क्योंकि ये यूपी की बात है, तो आई एम yes, जस्ट ट्राइंग ये टू ऐड 2009 की बात टाइम। है। 2009 2009 की की, बात है, ओके 9 की बात है। ओके। तो ऐसे ही उसने, और उसके बाद हम लोग क्लास में चले गए। फिर 2-3 घंटे बाद मेरे को प्रिंसिपल ने बुलाया। लाइफ में मुझे कभी प्रिंसिपल ने नहीं बुलाया था, तो मैं डरा जी कि क्या हो गया भाई, प्रिंसिपल ने क्यों बुलाया। प्रिंसिपल के पास पहुंचा तो वो और उसकी मम्मी वहां बैठे हुए थे, और उसने वहां प्रिंसिपल को बता दिया था कि ऐश्वर्य ने कहा था कि वो शाम को देख लेगा। अब प्रिंसिपल उसका ये इंटरप्रिटेशन निकाले कि भाई ये भी गुंडे लेके आके मारेगा उसको या कुछ करेगा। तो एंड प्रिंसिपल ने मेरे को धमकी देना शुरू किया कि भाई मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगी अगर तुम सच नहीं बताओगे। अब मुझे कोई डिटेल भी नहीं पता थी कि क्या क्यों मारने आने वाले थे उसको, कौन मारने आने वाला था। तो मैंने बस इसलिए बोल दिया था कि मैं और क्या बोलता। फिर वो इतनी छोटी सी बात। फिर क्या कहते हैं, मेरे को नहीं पता था। फिर लंच हुआ, मैं अपनी क्लास टीचर के पास गया बिकॉज शी लाइक्स मी। तो उसने कहा कि ठीक है आगे से ऐसी हरकतें मत करना, मैं अभी बचा लेती हूँ तुमको। वो गई, बचा लिया। बट उसके बाद ऐसा हुआ कि उस मतलब वो चीज वहां खत्म नहीं हुई एक्चुअली में जाके। वो चीज हम्म बाहर जो उसको मारने आने वाला था उसके बाद उसके फोन मेरे पास आने लगे कि भाई अब तो तुम भी पिटोगे साथ में। तो जब मुझे याद है कि तो फिर मैंने अपने दोस्तों को बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है और ये सब चीजें हैं। तो उसमें लाइक मेरे दोस्तों का मतलब आई थिंक सपोर्ट, क्या मतलब ये मतलब दोस्ती यारी कहाँ से और ये सब चीजें जो सीखते हैं। आई थिंक जब मेरे दोस्तों को ये चीज पता लगी, उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया, उन्होंने अपने दोस्तों से बात करी। आई थिंक जिस दिन उसको मारने आना था स्कूल के बाद, मेरे दोस्तों के दोस्तों ने पूरी रोड जाम कर दी थी। मतलब 12-13 बाइकें आ गई, 7-8 कार्स आ गई, एंड ऐसे करके हम लोगों ने पूरा स्कूल खत्म होने का टाइम जो है वो 30 मिनट एक्सटेंड कर दिया था। तो हम्म ऐसी चीजें हुई। मतलब तो एंड 3 दिन तक लगातार मतलब करीबन 50 लोग मुझे घर छोड़ने जाते थे कि भाई कहीं कोई कुछ करना दे। तो ऐसे करके मतलब आई थिंक ये सब चीजों से आई थिंक ये मतलब काफी अच्छे से रियलाइज हुआ कि दोस्तों की महत्वता बहुत ज्यादा है जिंदगी में। एंड पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स आर इम्पोर्टेंट। ऐश, आपकी बात बिल्कुल सही है। यारी दोस्ती जिसने कमाई, जब कमाई, उससे धनवान कोई नहीं है। तो अगर आपके पास अगर इंसान की, मुझे बचपन में बताया था पापा ने, बट वो समझ में नहीं आता था कि इनका इंसान की पहचान ये होती है कि उनके दोस्त कितने पुराने हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, द बैरोमीटर ऑफ योर सक्सेस इज व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स यू हैव एंड हाउ लॉन्ग दे हैव बीन विथ यू, राइट? ये हो गए मज़ेदार किस्से आपके बचपन के।
और स्कूलिंग है, राइट? तो मैं थोड़ा मूव ऑन करते हुए आपको एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि इफ़ यू हैड टू गिव थ्री थिंग्स टू सम अप, राइट, कि कानपुर की वजह से आपका जो बचपन जो गुजरा है वहाँ पर, उन कारण की वजह से तीन चीज़ जो आपके लिए आप अभी सोच सकते हैं कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रही है, वो कानपुर, आपके दोस्त, आपके फैमिली, हाउ दे हैव शेप्ड यू, थ्री थिंग्स यू कैन टेल दे हैव कंट्रीब्यूटेड। आई थिंक एक मतलब रिलेशनशिप शुड नॉट बी ऑलवेज टू गिव एंड रिसीव, इट इज बियॉन्ड दैट। आई थिंक ये सबसे पहली लर्निंग है मेरी। दूसरी चीज, धंधा कैसे करते हैं वो कानपुर से ही सीखा है, बिकॉज काफी जो लोग कानपुर के बड़े बड़े व्यापारी है उन सबके संग उठना बैठना रहा है सीए की वजह से, तो काफी सीख मिली है वहां पे। और तीसरी चीज ये रही है कि लाइक काफी लोग ऐसे होते हैं जो मतलब जो उनके माँ बाप ने उनके लिए किया होता है वो हमेशा उसको एक बार में तौल देते हैं कि आपने किया ही क्या है मेरे लिए। आई थिंक ये लेकिन जो चीज आई थिंक मैंने रियलाइज करी है कि लाइक आप हर बार की कोई चीज अगर कर रहे हो ना तो आप किसके लिए कर रहे हो। लाइक माँ बाप कहते हैं हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, एंड आई थिंक आई से दी ऑपोजिट साइड की मतलब मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो मैं अपने माँ बाप के लिए कर रहा हूँ। आई थिंक ये तीन चीजें हैं जो मतलब प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल इवन टुडे इन माई लाइफ, कि कैसे क्या चीजें होती हैं, और जिसको मैं बहुत ज्यादा आई थिंक जब मैं शादी कर रहा था तो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट आई वाज लुकिंग एट फ्रॉम माय वाइफ्स पर्सपेक्टिव कि लाइक शी हैज टू रिस्पेक्ट माय फैमिली विच इज हम्म। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। एंड शायद बहुत लोगों की नहीं होती है, इसकी वजह से मतलब बहुत टाइम लगा कि लाइक टू फाइंड समवन जो एसेंशियली ये चीज पे ओके है। नहीं यार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, दोनों तरफ होती है, राइट? तो जैसे लाइक यू नो, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बड़ों की इज्जत करना, छोटों को प्यार, ये बहुत आसान और बहुत सिंपल चीज़ें है, सदियों से सुनाई गई है, बट ये इनका पावर कभी भी फेड नहीं होता है, राइट? तो अगर आप अपने पार्टनर के पेरेंट्स को जितनी तवज्जो देते हैं, उतनी ही तवज्जो आप आपकी वाइफ आपके पेरेंट्स को देगी और आपके फैमिली को देगी, राइट? तो ये मैं आपसे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। और आपने ये क्वेश्चन के दौरान बड़े हल्के से कुछ स्लाइडिंग कर दिया जहाँ पर मुझे जाना था। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आपने जी। चार्टर्ड अकाउंट सीए अपना कॉलेज में ही ख़त्म कर लिया था, जैसे मैं समझ रहा हूँ, तो कानपुर से ही। तो यार ये जो सीए, मैं आपसे थोड़ा बड़ा हूँ, कहना नहीं चाहता हूँ बट हकीकत है, तो हमारे ज़माने में भी यही था कि सीए क्रैक करना बहुत, इट्स अ मेजर अचीवमेंट, राइट? तो आई डोंट थिंक इट वुड बी एनी डिफरेंट इवन टुडे और इन बिटवीन व्हेन यू डिड इट। तो यार व्हाट वाज द ड्राइविंग पर्पस, एम्बिशन जिसको कहते हैं, क्योंकि वो उम्र में इतना समझ में नहीं आता है, बट देयर इज समथिंग ड्राइविंग टू बी एबल टू हैव दैट अचीवमेंट। व्हाट वाज दैट फॉर यू? उसकी भी एक कहानी है। आई थिंक टेंथ में काफी अच्छे मार्क्स आए थे, कुछ 94-95%। बोला जाता था कि काफी अच्छे मार्क्स लाने जरूरी है आगे करियर के लिए। आज तक पता नहीं चला क्यों, बट मेजरली लाइक आई थिंक टेंथ में था, अच्छे मार्क्स आए थे, सब लोग बोल रहे थे कि साइंस लेनी है, और टीचर्स कॉलेज सब कोई ये बोल रहा था कि मतलब साइंस करो साइंस। मैंने कहा ठीक है साइंस करते हैं, बट क्यों करना है। और उस समय 2008 चल रहा था जब रिसेशन था। तो मैं ये देख रहा था कि ये सारे इंजीनियर्स यूएसए इंडिया आ रहे हैं क्योंकि उनकी जॉब चली गई है, और ये काफी अच्छे कॉलेजेस के थे। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ऐसे ही कॉलेजेस के हो। तो आईआईटी के लोग हैं, उनको निकाला जा रहा है, वो अपना छोड़ के आ रहे हैं, उनको अच्छे पैसे नहीं मिल रहे हैं। और फिर मेरा एक दोस्त था जिसके पापा सीए थे, एंड वो अपना एक आलीशान सा घर बनवा रहे थे उस वक्त। तो मैंने कहा यार सब सारे इंजीनियर्स को नौकरी नहीं मिल रही है, सारे इंजीनियर्स बाहर भाग के आ रहे हैं, और ये इसके पापा जो हैं रिसेशन में इतना बड़ा घर बनवा रहे हैं। आई थिंक सीए ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो दिस वाज द फैक्टर विच मेड मी चूज सीए, एंड आई थिंक डिसीजन मेरा खुद का था जिसकी वजह से मैं सीए कंप्लीट कर पाया। बिकॉज लाइक इट्स नॉट इजी, लाइक सीए इज नॉट एट ऑल इजी, आई वुड ऑलवेज से दैट। लेकिन आई थिंक क्योंकि स्कूलिंग में मतलब कुछ चीजें होती हैं जो बहुत जरूरी होती है अगर आप सीए कर रहे हो, कि आपको धंधा सीखना चाहिए। सीए इज नॉट अ कोर्स जो घर पे बैठ के आपने कंप्लीट कर लिया। तो
वो बहुत जरूरी है कि आपका एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे सीए बन सकते हो। एंड तो वो चीज़ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रही है लाइफ में, कि मैंने एक्सपोजर अपना काफ़ी अच्छा किया है, जिसकी वजह से मैंने पूरी पढ़ाई की बैंड बजा ली थी एक तरह से फाइनल्स में। एंड मुझे भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे, आई थिंक मतलब मेरा फोर्थ अटेम्प्ट में एक्चुअली फाइनल क्लियर हुआ था। एंड दैट वाज द अटेम्प्ट व्हेन आई डिड नॉट वांट टू बिकम अ सीए। एंड वाई, बिकॉज मेरा मन खत्म हो चुका था कि यार नहीं करना, हो गया भाई, अब होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। आई विल नॉट इवन सी माई रिजल्ट इन द फोर्थ अटेम्प्ट एश बिकॉज एश वेरी ब्यूटीफुल, सॉरी मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ। द मोमेंट व्हेन यू से 4 अटेम्प्ट में ये नहीं हो सकता है, राइट, से जो फ्लिप लगती है, और वो पता नहीं चलता है कैसे होती है, बट मैं वही कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट वाज दैट फ्लिप विच मेड यू गो दैट एक्स्ट्रा माइल अहेड? आई थिंक जितना मुझे समझ में आया, एंड हो सकता है मैं कंप्लीटली रॉन्ग हूँ बिकॉज मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाला सीए। व्हाट आई अंडरस्टूड वाज कि मतलब एजुकेशन पर्सपेक्टिव से, मतलब लर्निंग पर्सपेक्टिव से सीए इज वेरी गुड, बट जो फाइनल एग्जाम्स हैं दे आर लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ थियोरेटिकल चीजें, कि तुमको ये सब चीजें बहुत थियोरेटिकल एग्जैक्टली वर्ड्स लिखने हैं और ये सब चीजें लिखनी है। मेरा प्रैक्टिकल माइंड बहुत अच्छा चलता है, लेकिन अगर मुझे रखने को कोई चीज बोल दी जाए तो वो नहीं होती मेरे से। आई थिंक वहां पे एक ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। एंड फोर्थ अटेम्प्ट में जब मैं था तो एक्चुअली सीए में ऐसा होता है कि अगर आप एक अटेम्प्ट में 60 मार्क्स से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन आप फिर भी फेल हो जाते हो, तो उसमें एग्जामेशन मिल जाती है, तो वो 3 अटेम्प्ट तक रहती है। तो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में लॉ में एग्जामेशन आ गई थी, तो फिर ये था कि फोर्थ अटेम्प्ट में लॉ की एग्जामेशन भी खत्म हो जाती है अगर आई डिड नॉट पास। तो ये था कि ठीक है यार, देखो हम अपनी तरफ से जितनी कोशिश करनी थी वो मैं कर चुका हूँ। मुझे नहीं लगता है कि लाइक अब ऐसी कोई चीज है जहाँ पे मुझे, आप मुझे किसी भी फर्स्ट अटेम्प्टर या रैंकर के सामने बैठा दो प्रैक्टिकल नॉलेज में, मैं उसको कभी भी बीट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट है कि थ्योरी में लाइक मे भी नहीं बीट कर सकता, क्योंकि मैं नहीं रट सकता। आई थिंक वो चीज थी। एंड इस वजह से लाइक ये था कि ठीक है, दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट एंड यू कैन नॉट स्टॉप योर लाइफ। सो आई थिंक बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि नहीं यार सीए नहीं निकल रहा है तो करते रहेंगे। मतलब मैंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया था ऑलरेडी, तो फिर ये था कि नहीं ठीक है। तो आई थिंक लास्ट अटेम्प्ट में अगेन अ ट्विस्ट ऑफ टर्न विच वाज लाइक कि मुझे पॉलिटिक्स में जाने का शौक चढ़ा था। तो आई थिंक 2018 में मैं कोशिश कर रहा था कि पॉलिटिक्स में जाऊँ, तो मतलब 2017-18 में मैं 18 मतलब। यार ये बहुत मज़ेदार चीज़ है कि एक तरफ आपका संघर्ष चल रहा है कि भाई ये फोड़ना है, ये फूट नहीं रहा है, कैसे निकलूंगा यहाँ से बाहर। एट द सेम टाइम you also wanted to become a politician, right? तो यूपी में रहे हो और राजनीति आपके खून में ना बसी हो, ये मुमकिन नहीं है। तो ये एंगल भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो अगेन लाइक समझ में नहीं आता है वो एज में आर्टिकुलेट शायद आज भी ना कर सके, लेकिन अगर आपको कोई एक या दो चीज़ बतानी है, आपका ड्रॉ क्या था पॉलिटिक्स में? व्हाट वाज दैट थिंग दैट वाज अट्रैक्टिंग यू? The biggest draw for me was कि I wanted to bring some changes. Like I think उस समय there were certain things जहाँ पे मेरा मन था कि इन सब चीजों में जाके contribute करना है। एंड देन क्योंकि मतलब आई थिंक मेरी मॉम ने आई थिंक पीसीएस वगैरह की भी तैयारियां करी थी, तो आई न्यू कि वो भी एक फिर से स्ट्रगल है। तो मतलब मैं अपनी जिंदगी पूरी किताबों में नहीं काटना चाहता था, एक तरह से ये था। और आई वांटेड टू ब्रिंग चेंजेस एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो ये था कि चलो पॉलिटिक्स इज अ गुड वे टू एंटर इनटू इट एंड लर्न। तो मतलब आइडिया ये था कि अगर सीए नहीं निकल रहा है तो 1-2 साल सीखेंगे लोगों के साथ। आई थिंक जब हम उस ये सब चीजें कर भी रहे थे तो बूट कैम्प वगैरह में थे बिफोर द रिजल्ट्स केम इन। मेरे पास 2-3 ऑफर्स भी आ गए थे जहाँ पे लाइक सिटिंग सीएम्स या उनके उनके लिए लाइक प्रूफ रीडिंग करना, उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनाना, बिकॉज अच्छी इंग्लिश थी, बहुत अच्छे से लाइक आई कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो 3-4 जॉब्स भी आ गई थी उस समय तक, बट देन सीए हैपेंड, सीए फाइनल क्लियर हो गया। एंड आई वाज डैड वाज लाइक कि बेटा अब सीए कर भी लिया है तो थोड़े दिन जॉब कर लो, फिर कर लेना कुछ और। और ये बड़ी मज़ेदार बात है, क्योंकि हिंदुस्तानी पेरेंट्स का जो कई जो प्रोफाइल्स होते हैं ना, जो जेनेरिक,
वो इतने ढांचे में फिट होते हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी शहर में हो या गांव में हो, वो टिपिकल पैटर्न्स आपको वही मिलेंगे। यानी इट इज़ अस्टाउंडिंग कि ये कैसे मुमकिन है। बट जनरेशन के बाद जनरेशन जो माइंडसेट है विच इज़ बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट कई बार वो ड्रॉबैक भी होती है। उसी के साथ मैं जोड़ रहा हूँ मेरा अगला क्वेश्चन। यार आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लियर कर लिया, राइट? पापा ने बताया कि भाई थोड़ी स्टेबिलिटी ले आओ, कुछ एक्सपीरियंस ले लो, राइट? ये फाइनेंशियल फील्ड जो है, स्पेशली ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई भी मिलता जुलता या लॉ, तो उसका जो करियर ग्राफ होता है वो बहुत ही क्लियर कट होता है और प्री डिफाइंड होता है। तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन लाइफ में नहीं मिलते करियर्स में। तो मुझे जो मज़ेदार चीज़ लगी आपकी कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन सच अ एस्टैब्लिश रेगुलेटेड क्लियर कट इंडस्ट्री, व्हाट वाज द इंस्पिरेशन जिसकी वजह से आपने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, सीए होकर कुछ और क्लियर कट पाथ नहीं, कुछ और ट्राई करना? व्हाट वाज वो चीज़ क्या थी आपके लिए? दो चीजें रही हैं आई थिंक। एक तो सबसे बड़ी बात ये रही है कि लाइक आई विल नेवर लिसन टू पीपल। लोग क्या कहते हैं उसको मैं कभी नहीं सुनता। एंड हो सकता है कभी ना कभी इसके लिए आई विल हैव टू पे कि गलत डिसीजंस हो जाएंगे लाइफ में। बट मैंने कभी भी लाइक ये कोई भी चीज इसलिए नहीं करी है कि क्योंकि मतलब बड़े भैया ने या इसने या दोस्त ने कुछ करा। मेरा हमेशा से ये रहा है कि लाइक जब तक तुम्हें पसंद नहीं आता तब तक नहीं करना। हम्म। तो आई थिंक हम्म। भाई सीए में जब सीए कंप्लीट हुआ था तो सीए के बाद पीडब्ल्यूसी में जॉब लगी थी। एक तो आधे मन से वैसे ही गया था क्योंकि पॉलिटिक्स में चला गया था और फिर सीए बन गया था। तो वापस आना पड़ा था पूरा रिवर्स मोड में। और दूसरे 4 महीने में मैंने ये मतलब मेरे को वैसे पहले से भी फील था कि शायद मैं सीए में, क्योंकि सीए में एक चीज मैंने रियलाइज करी थी कि बहुत सारी चीजें जो हम लोग करते हैं वो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं जब एक्चुअल में फाइनल रिपोर्ट्स आती हैं। बिकॉज बहुत सीधा सीधा सा एक तालमेल चलता है इस दुनिया में। अगर आप एज अ कंपनी अपने अगर एज अ कंपनी आप अपने सीईओ को कुछ बोल रहे हो करने को और वो नहीं कर रहा है तो नया सीए आ जाएगा। तो इस हिसाब से आजकल दुनिया चलती है। तो आपको बहुत सारी चीजें अपने क्लाइंट्स के हिसाब से करनी पड़ती हैं। और मेरा कभी भी ऐसा मन नहीं था कि मतलब मैं कोई भी चीज अगर बोल रहा हूँ और कहीं भी मतलब मेरा नाम आ रहा है तो उसमें कुछ भी 19-20 लगे मुझे। प्लस मुझे बहुत बोरिंग काम लगने लगा था 4 महीने जब मैंने पीडब्ल्यूसी में काम किया था। मैं कहा यार ये बहुत बोरिंग काम है। तो एक तो ये रीजन था। दूसरा आई थिंक क्योंकि लाइक डैड हैज बीन ऑलवेज सपोर्टिव। तो मतलब मेरे पापा हम्म। हमेशा से कुछ भी करना होता था ना तो पूरा घर पूरा खानदान पूरे दोस्त सब अगेंस्ट होंगे। वो कहेंगे बेटा तेरा मन है तो कर ले। तो आई थिंक जब सीए भी स्टार्ट किया था तब सब यही यही सेम चीज हुई थी। तो उन्होंने कहा था, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं होगा सीए, साथ में बैठ के दुकान खोल देंगे और दुकान चलाएंगे, चिल है, हम्म। जाओ करो जाके। तो वो एक कभी प्रेशर नहीं रहा लाइफ में कि नहीं अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है जो शायद कभी पापा ने कही नहीं है बट बहुत इम्पैक्टफुल चीज है कि लाइक आपके सर पे ये होना कि भाई कोई है। अगर नहीं हो पाएगा तो। और उसी वजह से लाइक आई थिंक मैंने ये चीज काफी अपने मेंटर्स से भी सीखी है कि मतलब मैंने कभी भी लाइक काम इसलिए नहीं किया बिकॉज कोई बड़ा कह रहा है, बट काम इसलिए किया बिकॉज कि काफी मेरे मेंटर्स काफी अच्छे रहे हैं। और मेरे मेंटर्स हमेशा ऐसे थे जो काफी चीजें मेरे को लाइफ में आगे जो मैं प्रॉब्लम्स में फंसने वाला था या चीजों में ग्रो करने में वो पहले ही बता देते थे। सो ये दो चीजें रही हैं जिसकी वजह से आई वेंट इनटू समथिंग दैट वाज नॉट अ नॉर्मल थिंग टू डू। तो यार दैट्स अ बिग क्रेडिट टू योर पेरेंट्स एंड देयर अपब्रिंगिंग। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पर। जी हाँ, जिसकी वजह से हम दोनों कनेक्ट हुए, राइट? तो वेब 3 की जर्नी कैसे शुरू हुई? हाउ, वेयर एंड व्हेन डिड योर वेब 3 जर्नी स्टार्टेड? अगेन आई थिंक शायद 2018 वाज लाइक द मोस्ट हैपनिंग ईयर जहां पे मैं पॉलिटिक्स भी कर रहा था, सीए भी बन रहा था, फिर सीए छोड़ भी रहा था। तो आई थिंक उस समय मेरे दोस्त जो है वो ये क्रिप्टो करेंसी में काफी लाइक इन्वेस्ट करते थे, तो मेरे को याद है। और जैसे सीए खत्म हो जाए लाइक एग्जाम दिया तो आपके पास 2 महीने का गैप होता था। तो आई ऑफन यूज टू गो टू माई फ्रेंड्स प्लेसेस की दिल्ली में कि चलो चिल करके आते हैं थोड़ा टाइम। तो मैं रात रात उनको देखता रहता था, वो ट्रेड कर रहे होते थे एंड एवरीथिंग लाइक दैट। मैं कहा पता नहीं क्या करते रहते हैं ये लोग। मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया बट आई थिंक
बैक ऑफ द माइंड वो चल रहा था कि कुछ तो होता है ये सब। एंड जब एमिक्स में, तो एमिक्स में मेरी जो जॉब थी, एमिक्स की जो जॉब बेसिकली मेरी थी, उसमें मेरा मेजर काम पेमेंट्स पे था कि मतलब पैसा दुनिया भर में कैसे भेजते हैं, कहाँ से आता है, क्या होता है, कैसे उसको हेज करते हैं, और वो सारी चीजें उनको कैसे ऑटोमेट करना है, और ये सब चीजों में ही मेरा मेजर काम था एमिक्स में। तो तब अगेन एक छोटा सा इंसिडेंट, आई थिंक छोटे इंसिडेंसेस है लाइफ में, बड़े कोई भी नहीं है। छोटा इंसिडेंस ये था कि लाइक हम लोग टीम आउटिंग्स पे जाते थे, और हर बार टीम आउटिंग्स पे कोई एक ना एक बंदा अपना लैपटॉप लेके जाके, वो खाना खा रहे हैं बट वो लैपटॉप साथ में रखा हुआ है कि अरे वो 3 बजे मार्केट में ये वाला मार्केट खुलेगा, और वो 4 बजे इसको ये वाला मार्केट बंद हो जाएगा, तो हमें ट्रेड्स निकालने हैं। जो बहुत एनॉइंग लगता था कि यार हम आप बॉलिंग में बॉलिंग कर रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं, और एक बंदा लैपटॉप लेके घूम रहा था तुम्हें, जिसका भी उस समय टर्न होता था। तो मैंने कहा यार कुछ तो अच्छा तरीका होगा पैसे मूव करने का, जो शायद अमेरिकन एक्सप्रेस को भी नहीं पता है। तो तब थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया, एंड आई थिंक तब मुझे ब्लॉकचेन के बारे में पता चला। XRP, रिपल वाज 2019, 2018, 2019। तो तब पता चला कि हाँ यार ऐसे कुछ होता है, एंड क्रिप्टोज होते हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट मूव कर सकते हैं, ये सब चीजें हैं। बहुत फैसिनेटिंग लगा, बट अगेन मेरा भी लाइक पेमेंट्स में 1 साल हुआ था, काफी डीप नॉलेज नहीं थी पेमेंट्स में। तो ये था कि अरे यार XRP यूज क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो फिर बाद में लेकिन ये भी पता चला कि अमेरिकन एक्सप्रेस ने इन्वेस्ट भी किया था XRP में। तो और हमारे पास एक इनोवेशन लैब थी जहाँ पे इस पे काम हो रहा था। तो मैंने मतलब मेरा डेली का स्केड्यूल ये था कि टू रीच देयर, बिकॉज आपको इनोवेशन लैब में तो कोई तब लेगा ना जब आपको कुछ आता है उसके बारे में, वरना क्यों लेगा। तो सिखाने के लिए तो कोई भी नहीं बैठा है कंपनी में आपको। तो उसकी वजह से आई थिंक मेजरली मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। और आई थिंक उस टाइम पे एक तो नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन तो कहीं नहीं होता था। तो मैं कोशिश करता था कि शाम को लेके जाऊं अपना, क्या कहते हैं, एक तरह से शाम को मतलब कुछ मटेरियल निकाल लूं इंटरनेट से, उसको प्रिंट कर लूं, घर जाऊं, घर जाके उसको पढूं। तो आई थिंक जब मैंने 6 महीने में मतलब ऑलमोस्ट जमीन से लगी इतनी फाइल हो गई थी मेरी पेपर्स की, प्रिंट आउट्स की, जिसमें से आधी चीजें मुझे नहीं समझ में आती थी। बट हाँ, इतना समझ में आ गया था टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, क्या करता है। फिर मतलब मैंने अपने डायरेक्टर के थ्रू अप्रोच किया उनको, वहां पे काम करना शुरू किया, 2-3 प्रोजेक्ट्स किए उनके साथ। तब टेक्नोलॉजी और समझ में आई, तब समझ में आया XRP क्यों नहीं यूज करते थे, क्योंकि XRP नहीं यूज कर सकते थे। तो वो सब चीजों में काफी अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज हुई। फिर कोविड स्टार्ट हुआ। आई थिंक कोविड में फिर ये हुआ कि एमेक्स की मेजरली ट्रैवल रेवेन्यू है, तो वो काफी ज्यादा नीचे चली गई। तो एमेक्स ने कहा भाई एक्सपेरिमेंट बंद करो सारे, सब अपने नॉर्मल काम पे जाओ। तब फिर ये था कि अब तो मजा नहीं आएगा इस काम में, क्योंकि कुछ अच्छा देख लिया है और उस अच्छे के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन तो करना है। आई थिंक दैट वाज माय स्टार्ट, कि कैसे स्टार्ट करा है और क्या चीजें करी हैं, और हाउ आई वेंट इनटू Web3। बाय वाज की पेमेंट्स में कुछ अच्छा करना था, एंड ऐसे लाइक आई केम इनटू Web3। तो ऐश, ट्रेडिशनल फाइनेंस, जैसे आपका बैकग्राउंड रहा था चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए के साथ, से Web3 में लीप लेना, ये आई मीन मोस्ट पीपल कैन नॉट इवन इमेजिन दिस, राइट। वो क्योंकि नॉर्मली मेरी जो जर्नी रही है Web3 में वो भी 2017-18 से ही शुरू हुई थी, और मैं भी थ्रू आउट ट्रेडिशनल फाइनेंस में ही रहा हूँ, राइट। तो नो वन अराउंड मी वुड बी एबल टू, समझने की बात कर रहा हूँ मैं तो, काम की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ इंटरेस्ट ही नहीं है, फोकस ही नहीं है। तो वहाँ से आप ऐसे एनवायरनमेंट से, राइट, अ लीप इनटू Web3 इज फ्रॉम अ ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू पागलपंती है। ऐसा कौन सोचता है, राइट। आई एम वेरी श्योर यू वुड हैव हर्ड दैट phrases in your life and face them from close quarters. So what was the motivation, what was that drive कि नहीं यार ये है, this is where I want to go? आई थिंक कपल ऑफ रीजंस वर देयर। एक तो ये था कि मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि नॉर्मल ट्रेडिशनल जॉब करते करते पैसा तो नहीं कमा सकता। बस ये है कि खाना खा सकते हैं और ठीक है, इसके लिए तो जिंदगी नहीं बनी है। तो एक तो वो चीज थी। दूसरी चीज ये भी थी कि लाइक आई थिंक
मैंने IIM से लाइक IIM कैलकाटा से एग्जीक्यूटिव कोर्स किया था। एंड उसमें जो मेरा कोहर्ट था वो कोहर्ट मतलब लाइक वाज एन यूजुअल मिनिमम एवरेज एक्सपीरियंस ऑफ 12 years। तो मतलब मैं शायद उस कोहर्ट में सबसे जूनियर था। दो तीन लोगों को और छोड़ दिया गया तो सबसे जूनियर था। और फिर मुझे ये था कि यार कोई VP आ रहा है, SVP आ रहा है, ये मेरी बात क्यों सुनेगा, और इसे इसे क्या मतलब है मेरे से। और मैंने जब पिछले ग्रुप से भी फीडबैक लिया था ये कोर्स करने से पहले, तब भी मुझे यही बताया गया था कि भाई देखो तुम्हारा 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, 2-3 साल में कुछ नहीं होता है, ये लोग तुमसे बात भी नहीं करेंगे, तो इट्स यूजलेस। बट एमिक्स में मेरे एक VP थे हु वाज फ्रॉम IIM लखनऊ। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मेरे पास 2 ऑफर्स आए हैं, कोझिकोड और IIM कैलकाटा, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो कहते हैं चाहे कोई भी कोर्स मिल जाओ, कैलकाटा लेना, कोझिकोड मत लेना। एंड द रीजन इज कि तुम कभी भी IIM में पढ़ने नहीं जाते हो, तुम रिलेशन बनाने जाते हो, और वो रिलेशन इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम्हारा यहाँ का बैच 12 साल एवरेज एक्सपीरियंस है, तो मैं आंख बंद करके इसको बोलूंगा, मुझे भी नहीं पता है तुम क्या करोगे वहां जाके, बट तुम करो जाके। सो ये चीज थी, एंड ही सेड गो एंड डू इट। तो मैंने उस वजह से किया। एंड गुड थिंग वाज कि क्योंकि उस बैच में ब्लॉकचेन किसी को नहीं आता था, और जब ब्लॉकचेन का एग्जाम था तो मैंने पूरे बैच 150 लोगों को पढ़ाया भी था कि भाई कैसे क्या करना है, एंड एवरीवन क्वालिफाइड, तो दे ऑल स्टार्टेड हैविंग ट्रस्ट ऑन मी कि यार इसको आता है, तभी इसने ये सब चीजें हम लोगों को तुरंत करवा दी। एंड उसके बाद आई थिंक आई स्टार्टेड माई कोर्सेज ऑल्सो। तो मतलब काफी लोगों को ये समझ में आ गया था कि लाइक दे कैन ट्रस्ट मी, और दे कैन डिपेंड ऑन मी व्हेन टेक्नोलॉजी कम्स इनटू द प्ले, इवन दो आई एम नॉट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी फील्ड। ऐश, आपने पहले भी एक बात कही थी कि छोटे छोटे इंसिडेंट्स, राइट? तो बहुत रेयरली होते हैं, लाइक यू नो, लाइफ शेटरिंग इंसिडेंट्स जनरली इंसानों को देखने को नहीं मिलते। वो छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ी कड़ी बनती जाती है। तो ये जो आपके मेंटोर की बात कर रहे थे, पहले आपने अपने पापा की बात की, कहीं पर कोई और होगा, तो ये आई टर्म इट एज वेलोसिटी गेम, राइट? तो कभी कभी इंसान, दे आर पीपल कमिंग इन योर लाइफ फॉर रीज़न और सीज़न, राइट? तो ये किरदार ये होते हैं कि वो रीज़न से आते हैं। शायद आप 10 मिनट का इंटरेक्शन या आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रहा होगा पूरी लाइफ में उनके साथ, बट वो कहीं पर ऐसा धक्का लग जाता है कि गाड़ी निकल पड़ती है। हमने आपका अपब्रिंगिंग, जो इनिशियल फाउंडेशन एनवायरनमेंट था, वो समझ लिया। आपकी एस्पिरेशन, आपका ड्राइव, एम्बिशन विथ क्लियरिंग योर CA, then your motivation to do things which are not obvious, thinking outside of the box जिसे कहा जाता है, वो जर्नी आपकी देखी Web3 में शुरू हो गई, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग। वहाँ से आपका फोरे होता है पॉलीगॉन में, राइट? पॉलीगॉन, आई हैव known about Polygon since early 2020, late 2019, early 2020. और आई वॉज वेरी फैसिनेटेड प्योरली बाय द फैक्ट कि यार इसके जो 2 फाउंडर्स हैं वो 2 इंडियन लौंडे हैं। तो मेरे को, आई मीन, दैट इटसेल्फ वाज सच अ पावरफुल केक, राइट? एंड आई न्यू दैट दे हैड बाइनेंस सपोर्टिंग देम, एंड दैट्स हाउ दे लॉन्च्ड मैटिक बैक इन द डे। तो ये कहानियाँ मुझे बहुत बहुत फैसिनेटिंग लगती थी। और मैं, मेरे जो नेटवर्क है, मेरा जो सराउंडिंग है, मैं कहीं पर भी बात करता था, नो वन नोज अबाउट दैम। और मुझे बहुत कुफ्त होती थी क्योंकि ये इतनी मज़ेदार कहानियाँ हैं, एंड दे आर, वो कुछ फोड़ रहे हैं, वो अपने सिटी में, स्टेट में नहीं, वो नेशनली नहीं, ये ग्लोबली कुछ फोड़ रहे, राइट? तो वो मुझे बहुत बहुत कुफ्त करता था कि यार ये कहानी क्यों लोग बात नहीं कर रहे। तो एनीवेज, कमिंग बैक, how did you crack Polygon? As in, I don't think that the kind of person you are, उतना आप दिल से ज़्यादा करते हो, instinctive person लगते हो मुझे। तो what was that point when Polygon happened with you? I think 2021, 2021 में like I think I joined Polygon, and almost 3 साल हो चुके हैं, चौथा साल स्टार्ट हो गया है। एंड Polygon में like I think so ऐसा था कि like I've already full time jumped into Web3, मेरे 2 जॉब्स हो चुके थे ऑलरेडी, दूसरे जॉब में था मैं Web3 में।
एंड वहां से लाइक आई थिंक मतलब रैंडमली एक बार लिंक्डइन पे मैसेज आया कि यार कुछ रोल्स हैं पॉलीगन में बाय वन ऑफ आवर कोलीग्स इन इन पॉलीगन, डू यू वांट टू एक्सप्लोर? ठीक है, कर लेते हैं सर। आई थिंक इंटरव्यू भी बहुत ही ज्यादा फनी था एंड वी स्टिल लाफ अबाउट इट बिकॉज तो पहला राउंड ये था कि बिकॉज नई कंपनी थी एंड एवरीवन वाज लाइक वेरी न्यू, नहीं पता था किसको कैसे हायर करते हैं, तो मेरी तो बहुत ही फनी स्टोरी रही है। पहला राउंड मेरा ये था कि मेरे को फोन आया कि भाई आपको डीफाई आता है? मैंने कहा हाँ आता है। अच्छा, आपको सिंथेटिक्स आते हैं? मैंने कहा हाँ भाई मैं पढ़ाता हूँ, मेरा कोर्स चल रहा है डीफाई का, तुम चेक कर सकते हो। ये था मेरा राउंड वन। कहते ठीक है भाई, आपको फिर कॉल आएगा दोबारा। ये मेरा राउंड वन था। राउंड टू में आई थिंक जब मैं गया तो राउंड टू में जब इंटरव्यू होने वाला था तो ऐसे कुछ 11:55 या 11:53 हुआ था टाइम में, 11:53 और समथिंग। एंड मेरी 12 बजे एक मीटिंग थी। तो 11:53 पे मेरे पास कॉल आया कि यार ईश्वर, मैं पॉलीगन से बोल रहा हूँ एंड इसने मेरा तुम्हारा नाम दिया था एंड wanted to chat about this role, ये वो। मैंने कहा हाँ सर, बट मेरे को आई कैन टॉक, बट मेरी 7 मिनट में एक दूसरी मीटिंग है। हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा 5 मिनट में। मैंने अच्छा ठीक है सर। तो इनिशियली मतलब कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हुए और ये सब चीजें हुई। फिर उसके बाद आई थिंक 7 मिनट में ये सब चीजें वाइंड अप हो गई थी। बट फिर इधर मेरी कॉल चल रही है, तो मैं मतलब जो लास्ट जॉब में था वहां पे हम लोग बैंक थे, एक क्रिप्टो हम्म, बैंक था स्विट्जरलैंड से। तो रिसर्च चल रही थी हमारी पोल्का डॉट पे उस समय। तो जो पोल्का डॉट का हेड लीड था, बिली करके गुंडा था वो उस समय। हम्म, एंड तो उसके संग कॉल थी हमारी कुछ क्वेरीज पूछने के लिए बिफोर वी लिस्टेड। तो एक कान में हेडफोन लगा था उस मीटिंग का, दूसरे कान हम्म, में हेडफोन लगा था जो कॉल चल रही थी, बिकॉज वो मुझे जॉब अच्छी लग रही थी सुनने में। तो फिर उन्होंने ऐसे ही बोला कि लाइक शरद, डू यू नो व्हाट द जॉब इज? मैंने कहा नहीं सर, आप बताएंगे एक बार। यहाँ पे जैसे ही उसने बोला यहाँ पे कॉल स्टार्ट हो गई है। तो ये बोल रहा है कि कैन यू आस्क मी द क्वेश्चन दैट यू हैव। अब मैं सब क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनाई पड़ा कि उन्होंने क्या बताया है यहाँ पे जॉब के बारे में। 3 मिनट बाद ही लाइक कि ऐश्वर्य सुन रहे हो क्या? तो मैं इधर पॉज करके बोला यस सर सुन रहा हूँ मैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, कैन यू टेल मी कि मतलब डू यू वांट टू वर्क इन दिस जॉब? मैं कहा हाँ सर कर लीजिए। तो ऐसे उन्होंने कहा, ठीक है चलो। फिर हम लोगों ने पे वे डिस्कस किया। तो मैं 2 कॉल्स पे पैरेलल चलता रहा एंड उसके करने के बाद आई थिंक शाम को ऑफर लेटर आ गया। सो दैट इज हाउ आई गॉट इनटू पॉलीगन। ऐश्वर्य, आपने जो कहानी बताई राइट, ये दो फ़ोन कॉल्स की, बहुत मज़ेदार है। एंड आई आई कैन रिलेट टू मैनी थिंग्स, बट क्योंकि ये पॉडकास्ट और ये इंटरव्यू आपके लिए, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमारी कहानी कितनी पैरेलल्स है। इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सिमिलर्स रहे लाइफ में। सो ऐश, आपने सेकेंड हाफ ऑफ 2021 में पॉलीगॉन ज्वाइन किया, एंड वहीं से शुरुआत होती है इन अ वे डाउनवर्ड ट्रेंड मार्केट इन जनरल। बट बाय दैट टाइम 2021 Matic was very well known and very prestigious project if you look at, right, especially Ethereum को जो समझते हैं। तो Ethereum के बाद ऑप्टिमिज्म भी बहुत लेट में आया था, एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ 2021 ही आया था, और आर्बिट्रम भी करीबन वहीं पर थे। तो बट मैटिक वॉज ऑलरेडी देयर, पॉलीगॉन वॉज देयर, राइट? सो what was your sense? जैसे आपने बताया it was very much like a startup, so who was interviewing you for the role? अर्जुन। अर्जुन। Arjun. Okay, I think he's based in Bangalore as well, if I'm not wrong. नो, अर्जुन इज इन दुबई। Oh, he's in, हो सकता है शायद पहले वो बैंगलोर बेस्ड था हाँ या पहले बैंगलोर। हाँ। जी। So that was interesting. So before we jump into anything else, help us understand, खास करके हमारे जो व्यूअर्स है, यंग एस्पायरिंग फ्यूचर लीडर्स है, what is a normal day in your life at Polygon look like? मतलब टिपिकली बिकॉज मेरा लाइक जो मेन रोल है वो बिजनेस डेवलपमेंट है, तो ऑन एन एवरेज आई विल नॉट से अ टिपिकल डे, बट अ टिपिकल मंथ लुक्स लाइक कि किसी एक देश में होता हूँ मैं कहीं ना कहीं एक बार महीने में, या कहीं ना कहीं दूसरे शहर में होता हूँ। सो आई थिंक a lot of my time is working with the with people who are building on Polygon,
कि कैसे क्या करना है, क्या सपोर्ट चाहिए उनको, कैसे वो चीज़ें बना सकते हैं। आ, वो चीज़ों में जाता है। गवर्नमेंट मीटिंग्स में जाता है जहाँ पे गवर्नमेंट के संग लाइक बातचीत चलती रहती है कि क्या कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए, कैसे करना है। एक काफी बड़ा पोर्शन इस इन सब चीजों में भी जाता है जहाँ पे हम लोग चीजें डेवलप कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी समझाना लोगों को कि कैसे क्या चीजें हैं। a lot of time also goes into, तो मतलब on an average a typical month is 5 to 7 days traveling, 1 or 2 conferences, फिर meetings with the government, meetings with other people essentially around की जो जहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। फिर लाइक इंटरनल टीम के संग ब्रेनस्टॉर्म करना कि क्या चीजें करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या है, और ये सब चीजें। तो मेजरली आई थिंक महीना ऐसे जाता है। दिन अगर आपको टिपिकली देना है तो आधा दिन मीटिंग्स में जाता है और आधा दिन उन मीटिंग्स को नोट्स बनाने में, स्ट्रैटेजाइज करने में, आगे ले जाने में, पार्टनरशिप क्रिएट करने में जाता है। तो यार ये बहुत ही क्लीशे आंसर जैसे आपने मुझे बताया और मैं समझता हूँ, राइट। व्हाट आई वांटेड टू ड्रिल इन कि मैं कोशिश ये चेक करना चाहता हूँ आपके थ्रू, आपकी माध्यम से, कि जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो सुन रहे हैं, वो जो Web3 डिसेंट्रलाइजेशन फ्यूचर जो आता दिख रहा है हमें, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहे तो व्हाट आर द की टेक अवेज दैट दे कैन से कि ये हो सकता है, ये हो रहा है, एंड वी कैन प्ले अ फाउंडेशनल और कंट्रीब्यूटिंग रोल इन दिस एनवायरनमेंट। आई थिंक उसके पहले आई वुड से कि मैं उन लोगों को सबसे पहले मना करूंगा आने के लिए जिनका ये है कि दे आर नॉट सक्सेप्टेबल टू चेंज। मतलब वेब 3 इज अ वर्ड जहाँ पे चेंजेस बहुत ज्यादा जल्दी होते हैं। लाइक ओवरनाइट टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, कोई नई चीज आ जाती है। तो अगर आपका मतलब ये है एक स्टेबल जॉब करने का मन है कि यार कल रात को जब कंप्यूटर बंद किया था तो सुबह खोल रहे हैं तो वही चीज मिलनी चाहिए, वेब 3 इज नॉट फॉर एट ऑल फॉर दोज पीपल। क्योंकि बहुत सारे लोग ये पैसा देके वेब 3 में कूदने की कोशिश करते हैं एंड उसके बाद फिर उनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। तो एक सबसे बड़ी चीज जो वेब 3 ने मुझे समझाई है, और मैं आज भी वेब 3 को मतलब एक तरह से जॉब या जो भी वेब 3 में अपना टाइम कंट्रीब्यूट करता हूँ, आई स्टिल स्पेंड 12 to 14 hours minimum per day on things around वेब 3। I'm only able to do it is because I love change. आई अंडरस्टैंड कि ये सब चीजें होंगी एंड आई एम रेडी टू टेक इट। क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको एंड मोमेंट तक लगेंगी आपकी तरफ जा रही है, आप जैसा चाहते थे वैसे ही हो रहा है, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अचानक से कुछ होगा और वो पूरी की चीज जो आपने 4 महीने 5 महीने करी होगी वो गायब हो जाएगी। क्यों? क्या है? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, या ये चीज अपार्ट कोई दूसरा पार्टनर है वो ज्यादा अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, and everything like that. So Web3 is if you want to kind of get into Web 3, तो सबसे बड़ी चीज जो आपको समझ के रखनी है कि ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है अभी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि द लेवल ऑफ चेंजेस, द लेवल ऑफ थिंग्स जो आपके अराउंड होंगी, कि रातों रात आपकी अचानक से अगर आप इन्वेस्टेड है मार्केट में और रातों रात वो 25% नीचे चला जाए तो बहुत दिक्कत होती है सोचने में कि काम भी कैसे करे यार, इतना पैसा गिर गया। तो ये सब चीजों में बहुत ज्यादा आई थिंक वो चाहिए होता है कि दिमाग को कैसे आपको स्टेबल रखना है इन सब चीजों में, तभी आप परफॉर्म कर सकते हैं, वरना आप परफॉर्म नहीं कर सकते, आप जॉब कर सकते हैं। तो वो चीज है। नाउ लाइक डरा दिया मैंने, अब डराने के बाद अच्छी चीजें भी बताता हूँ। अच्छी चीज ये है कि लाइक अभी कोई सेट पैटर्न नहीं है कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सो इट इज अ प्लेन व्हाइट बोर्ड जहाँ पे आपको जिस हिसाब से कंट्रीब्यूट करना है। देयर पीपल हु आर डूइंग दोज रोल्स। मतलब मैंने देखा है कि फाइनेंस के बंदे जो हैं वो मार्केटिंग में है, मार्केटिंग जो कर रहे थे वो ऑपरेशंस में है, स्ट्रैटेजी जो बना रहे हैं उन्होंने लाइफ में कभी स्ट्रैटेजी नहीं पढ़ी है बट उनको वेब 3 का धंधा समझ में आता है। तो दिस इज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको ये सोच के आना है कि यार मैं फाइनेंस का बंदा हूँ तो मुझे फाइनेंस का काम करना है। मुझे मजा आता है फाइनेंस का, लाइक मैं अपनी कंपनी की ट्रेजरी टीम के संग काफी इंटरेक्शन करता हूँ, उनको सजेशन देता हूँ कि ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ट्रेजरी एक्सपांड करनी चाहिए, और वो हम लोग साथ में भी करते हैं। बट फिर मेरे को कोई कहता है कि यार इसकी अकाउंटिंग बना के दे दो, मैं कहता हूँ अगली बार मेरे को काम नहीं करना तुम लोगों के साथ। तो हर चीज रहती है। आई थिंक सबसे ज्यादा इंजॉयबल चीज यही है कि आपको बहुत सारी चीजें करने को मिलती हैं। तो कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई सेट पैटर्न नहीं है कि तुम्हारा जॉब रोल है ये और तुम्हें सुबह उठना है 6 घंटे 8 घंटे काम करना है और बंद करके चले जाना।
मीट so you need to be ready for that. मतलब एक बहुत लोगों को ये लगता है कि वेब 3 में यार तुम पैसे छाप रहे हो, which is okay, लोगों को लगना चाहिए, बट आई थिंक मेजरली बहुत सारे चैलेंजेस हैं उन सब चीजों में कि आपको फिर 12 बजे उठ के कभी मीटिंग लेनी है, कभी 2 बजे मीटिंग लेनी है रात को, तो वो सब चीजें रहेंगी. तो इफ यू वांट टू एंटर इनटू वेब 3, इट्स अ वेरी ओपन फील्ड. इन तुम्हें जो पसंद है वो करना चाहते हो वो कर. वो बहुत बड़ी एक पॉजिटिव थिंग है. यू कैन शेप अप व्हाट यू वांट टू, रादर देन, बिकॉज लाइफ में क्या होता है कि जैसे हमको कभी कोई चीज एक पर्टिकुलर जॉब कर रहे होते हैं और हमें डोमेन चेंज करना होता है, तो उसके लिए हमें 40-50 लाख खर्च करके एक एमबीए करना पड़ता है, दिखाने के लिए भी हमने एमबीए किया है, नाउ वी वांट टू डू स्ट्रैटेजी. यहाँ पे ऐसा नहीं है. अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आपके अंदर लगन है कि आप अभी भी पढ़ना चाहते हो, मैं भी आज भी आई स्पेंड एटलीस्ट 1 to 2 hours एजुकेटिंग मिनिमम पर डे. तो अगर आप ये सब चीजें कर सकते हैं तो वेब 3 इज अ वेरी गुड प्लेस, बिकॉज इट इज रिवॉर्डिंग, इट इज डेफिनेटली रिवॉर्डिंग, बट तब जब आप इन सब चीजों के लिए तैयार हैं, नॉट तब कि बस पैसे अच्छे दिख रहे हैं तो बस चलो कूद जाते हैं. तो यार एश, आई कांट पुट इट इन एनी बेटर वर्ड्स देन यू हैव ऑलरेडी डन, राइट? तो चैलेंजेस है, अपॉर्चुनिटीज़ है, रिवॉर्डिंग है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वेब 3 है. और इसका जीता जाता एग्जाम्पल हम दोनों हैं. क्योंकि आपने जैसे कहा कि राइट, तो आई डोंट सी इट एज अ वर्क, राइट? मैं शायद मैं थ्रू एंड थ्रू फाइनेंस में रहा हूँ यहाँ पर पिछले 20 साल से, राइट? तो हमारा वर्क कल्चर भी थोड़ा डिफरेंट है. तो 10-15-20 घंटे इन अ वीक इज़ अ वेरी हेक्टिक वीक. बहुत काम कर लिया है. लेकिन इन वेब 3 आई डोंट नो, आई माइट बी पुटिंग इन 70-80 आवर्स अ वीक इन माई दिस ओन स्टार्टअप, बट पता नहीं चलता है बिकॉज वो मज़ा इतना आ रहा है, राइट? तो जैसा खुद को एजुकेट करना पड़ेगा. और आपने अगर मैं एक पैराफ्रेज करना चाहूँ, आपने जो बताया वो चीज़, मैं उसको चेंज के बजाय मैं यूज़ करूँगा अनप्रिडिक्टेबिलिटी, राइट? तो आपको स्टेबिलिटी में इंटरेस्ट है तो दिस कुड बी अ वेरी हैवी इंडस्ट्री फॉर यू, क्योंकि ये तोड़ डालेगी आपको. क्योंकि स्टेबिलिटी तो आज जो है, तो नॉर्मल जॉब में आपको पता है कि तीसरे दिन के बाद भी या चौथे दिन के बाद भी आपको वही करना है 80-90%. यहाँ पर यह है कि आप मंडे को मार्केटर हो, ट्यूसडे को ऑपरेशंस में हो, वेनसडे को एचआर का भी रोल कर रहे हो, थर्सडे को ट्रेजरी है, और वीकेंड में आप बन गए हो कंटेंट क्रिएटर, राइट? बिकॉज इट इज सो फैसिनेटिंग, राइट? तो कहाँ मिलता है ऐसा मौका? तो अगर ये चीज़ें हमारे सुनने वालों के लिए आपको अट्रैक्ट करती है तो देयर इज़ नो बेटर प्लेस देन वेब 3. ऑब्वियसली हम बायस है, तो आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना रिसर्च करिए, आप समझिए आपको क्या करना है. और आपको ये फैसिनेटिंग लगता है तो एट दिस पॉइंट इन टाइम इन वर्ल्ड, this is one of the most interesting place to be. So Ash, बड़ा मज़ा आया. On a final note, is there anything you would like to share, or if you had to give 3 tips for a young budding Web3? I think the 3 things that I would say is, first thing is from a perspective ki Web 3 is interesting, but Web 3, like I said, is something which is not for everyone. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बहुत सारे लोगों का मोटिवेटिंग फैक्टर केवल ये होता है कि यहाँ पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो काम करना चाहिए, बट जो उसके संग मेंटल स्ट्रेस और जो उसके संग साथ में काम आता है वो बहुत ज्यादा रहता है. तो इफ समवन वांट्स टू ट्रांजिशन इनटू Web 3, मेरा सबसे बड़ा एडवाइस रहेगा, इट इज नॉट अ ओवरनाइट डिसीजन. Start working, contributing into Web 3, start reading. There are a lot of projects who would love कि कोई आके उनकी मदद करे, because most of them are raising funds and most of them don't have funds, but they have a vision. तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग रहते हैं, which essentially is there. And second thing is, when you are trying to contribute, never expect कि मुझे पहले दिन से रिटर्न मिलना चाहिए, which is I think one of my biggest learning, कि सीखना जरूरी है. पैसे आ जाएंगे साथ में, पैसे बाद में आ जाएंगे, लेकिन अगर पहले दिन से ये है कि नहीं, पहले तो तुम मुझे इतने पैसे दो तब मैं अपनी स्किल तुमको दूंगा,
तो शायद वेब3 में आपका कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं होगा भला. एंड आई थिंक थर्ड थिंग इज इवन if you are someone जिसको ये पसंद है कि like you are shaping up how the things would happen in the future, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों में कंट्रीब्यूट करने को मिलता है. लाइक मैंने शायद कभी नहीं सोचा था कि मैं जाके लाइक गवर्नमेंट को जाके उनको क्या कहते हैं बताऊंगा कि ऐसे पॉलिसी बननी चाहिए, इन चीजों पे उनको फोकस करना चाहिए, कैसे क्या चीजें आनी चाहिए. एंड कंपनीज जिनके संग शायद मैं हमेशा ये अगर एज एन एम्प्लॉय में उनके संग काम करता, लाइक अमेरिकन एक्सप्रेस में, तो एज एन एम्प्लॉय अगर मैं काम कर रहा हूँ तो nobody knows me, but now if I am working with Amex on a project, there's a very big possibility that I'm talking to the top bosses. तो वो आपको एक्सेस जो वेब3 के थ्रू मिलता है वो बहुत ही ज्यादा फिनोमिनल है. आई थिंक दीज आर थ्री थिंग्स. अगर ये सब चीजें आपको पैशनेटली इंजॉय करनी है, सो दैट इज वेयर यू कैन काइंड ऑफ बी इन वेब3. सो दीज आर लाइक 3 एडवाइसेस व्हिच आई वुड गिव यू. बढ़िया ऐश, बहुत ही मज़ेदार रही ये बातचीत आपके साथ. मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को, स्पेशली द यंगस्टर्स, दोज हु आर कीन टू एक्सप्लोर वेब3, उनको बहुत सारे नगेट्स मिल जाएंगे यहाँ पर, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा यहाँ पर. तो थैंक यू वेरी मच हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए. मुझे उम्मीद है कि आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना हमें मज़ा आया आपके साथ बात करते हुए. बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. धन्यवाद दोस्तों. उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा. हमें फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में. अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया. नमस्कार.